हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। महा मैराथन होगी आज और आपका डे आज से बचे हैं 35। हैशटैग 35 में आज हम डे भी 35 बचे हैं और आज हमारी हैशटैग भी 35 होगी। कहने का मीन्स ये है कि इस सीरीज की हमारी पूरी 35 वीडियोस कंप्लीटली हो चुकी हैं और अगर हम अपनी तैयारी की बात करें तो तैयारी काफी अच्छी है, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल भी देखे थे और अब क्या करना है, 5 दिन बाद हमें अपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ये मानते हुए कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण का प्रयोग करके नियंत्रण का प्रयोग करके एक प्रबंधक संसाधनों की बर्बादी को कम कर सकता है, करना चाहता है। क्या ये बात सही है? अगर आप नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो इससे जो मैनेजर होगा वो अपने रिसोर्सेज की बर्बादी को रोक सकता है। बात सही है। दूसरा देखें यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की सहायता से केवल कुछ ही एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड इन द अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आपने पहले ही स्टैंडर्ड बनाए हैं, उन स्टैंडर्ड से केवल कुछ ही एक्टिविटी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने, ये गलत कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने पहले से स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं तो आपकी टोटल गतिविधियां नियंत्रण हो सकती हैं। टोटल गतिविधियों को आप स्टैंडर्ड के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कह रहा कुछ को, तो इसका मतलब आर तो है गलत, लेकिन ए सही है यहाँ पर। अब आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका सी, क्योंकि सी में क्या कहा है? असर्शन ए तो है ट्रू, बट आर है फॉल्स। दोबारा सुन ले, फर्स्ट में क्या कहा था? कह रहा था कि कंट्रोलिंग को यूज करके प्रबंधक अपने संसाधन की बर्बादी को कम कर सकता है, बात सही थी। और दूसरे में कह रहा था कि नियंत्रण की सहायता से केवल कुछ ही गतिविधियों को पूर्व निर्धारित निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा किया जा सकता है, तो ये गलत था। कुछ के नहीं, सभी को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट एक केस स्टडी है, इसमें देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि हिमांशु एयर कंडीशनर के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध ब्रांड सुविदित एयर कंडीशनर में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा है। कौन? हिमांशु। हिमांशु क्या है? मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन पिछले महीने तक कंपनी की बिक्री को लक्ष्य जो पिछले महीने तक कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम थी, लेकिन इस महीने जो हुआ, हिमांशु ने क्या देखा कि वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा था और बिकने वाले जो एयर कंडीशनर की संख्या थी वो भी कम होती जा रही थी। उन्होंने स्थिति का विश्लेषण किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्होंने पाया कि पिछले महीने जो नियुक्त किया गया था ना नया सेल्समैन, वह अच्छा नहीं है। पिछले महीने नया सेल्समैन नियुक्त किया गया, तो बाद में पता चला कि वो सेल्समैन ही ठीक नहीं है, और इसके लिए उन्होंने आवश्यक कार्रवाई भी की। उन्होंने देखा कि सेल्समैन ठीक नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने आवश्यक कार्रवाई भी की। और अब आपको क्या करना है, देखिए, समझ गए कि हिमांशु क्या है? मार्केटिंग मैनेजर है, और उन्होंने देखा पहले से अच्छा काम चलता था, इस महीने सही बिक्री नहीं हो रही है, तो उन्होंने देखा कमी कहाँ हो रही है, तो पाया कि जो आपका सेल्समैन था पिछले महीने ही जो रखा गया था वो ठीक नहीं कार्य कर रहा था, और उन्होंने इसके लिए कार्रवाई की। तो यहाँ आपको बताना है कि प्रबंध के किस कार्य ने हिमांशु को बिक्री में कमी की पहचान करने में मदद की। जो हिमांशु जो था, तो हिमांशु की मदद कौन से कार्य ने की? तो योजना बनाने ने, प्लानिंग ने की, आयोजन ऑर्गेनाइजिंग ने की, निर्देशन ने की, या नियंत्रण ने की? देखिए, उन्होंने किया नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे किया? नियंत्रण होता है पहले से ही आपने प्रमाप बनाए, पहले से आपने स्टैंडर्ड बनाए कि कितने काम होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उस उतना कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि कंट्रोलिंग का मीनिंग ही ये होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको जो आपकी प्लान्ड परफॉर्मेंस होती है, उन दोनों में कंपेयर की जाती है। तो यही तो होता है इसमें रियली में। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर, और दूसरा, अगर वो आपकी प्लान में और आपके रियल परफॉर्मेंस में दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो आखिर वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसको एनालिसिस किया जाता है और कार्रवाई की जाती है उन कारणों को दूर करने की। तो उन्होंने यही तो किया, उन्होंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पर जो था मैनेजर, अभी जो रखा गया था सेल्समैन, वो ठीक नहीं था, तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई भी करी, उसको बदलने के लिए भी
कार्य किया। तो इसका मतलब ये क्या बात हो रही है यहाँ पर नियंत्रण की ही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के नियंत्रण कार्य कार्य की प्रक्रिया में एक कदम नहीं है। इसका मतलब आपको प्रोसेस याद होनी चाहिए कि आपकी कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें नहीं आता है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, असाइन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी या टेकिंग करेक्टिव एक्शन या कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। देखिए पहला भी यहाँ पर सही है। मतलब डी भी होता है, ए भी होता है और यहाँ पर आपका सी भी होता है लेकिन बी यहाँ पर नहीं होता है। तो अगर हम बी की बात करें कर्तव्यों का आवंटन या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ये इसमें नहीं आता है। ये आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में नहीं आता, ये कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं होता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड सेट किए जाने के बाद फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद कंपेयर किया जाता है एक्चुअल और एक्चुअल परफॉर्मेंस से, जो भी आपने स्टैंडर्ड बनाए थे उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड से कंपेयर की जाती है। और जो भी वेरिएशन आता है, जो भी डेविएशन आता है, जो भी अंतर आता है, उसको दूर करने के लिए स्टेप या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इसमें ड्यूटी का असाइनमेंट यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रबंध का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उद्देश्यों की प्रगति को मापता है और संगठन को सही रास्ते पर रखने के लिए मार्गदर्शन करता है ताकि संगठन आत्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो इसमें पूछा गया है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उद्देश्यों की प्रगति को मापता है कि आपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना किया कि कितना आपने उसके लिए वर्क किया। तो कौन सा कार्य में ये नापा जाता है। देखिए नियोजन में तो योजनाएं बनाई जाती हैं, स्टाफिंग में सही पर्सन सही काम के लिए चुना जाता है, निर्देशन में उसको निर्देश दिया जाता है और नियंत्रण में क्या होता है, यहाँ पर मापा जाता है काम। यहाँ जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं उस पहले वो सेट किए जाते हैं और फिर आपका मेजर किया जाता है कि आपने काम कितना किया है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट है आपका रमन और वासुदेव दो कर्मचारी थे। रमन और वासुदेव दो कर्मचारी थे जो वाराणसी में एक आयात निर्यात कंपनी में काम कर रहे थे और गबन कर रहे थे, गबन भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे और गबन भी कर रहे थे। कंपनी के वित्त प्रबंधक संपत सिंह को दोनों कर्मचारियों पर तब से संदेह हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गतिविधियां योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही थी। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल किया जो भी संदिग्ध थे कि कंप्यूटर कीज के हर एक स्ट्रोक को गुप्त रूप से लॉग कर सकता था और साइबर पुलिस को एक इनक्रिप्टेड ईमेल रिपोर्ट भेज सकता था। पुलिस दो बेईमान कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ने और उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही। ऊपर चर्चा जा रही प्रबंध की कार्य की पहचान कीजिए। तो प्रबंध में क्या किया गया है, यहाँ पर स्टाफिंग हुई है, समन्वय हुआ है, नियंत्रण हुआ है या आयोजन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, एक इस तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया गया है जिसने उन दोनों पर रमन और वासुदेव दोनों पर कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर क्या किया गया, कंट्रोल किया गया है, नियंत्रण किया गया है। इसका मतलब कंट्रोलिंग ही यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रश्मि और भावना दो अलग-अलग संगठनों में काम कर रही हैं। रश्मि स्कूल की प्रिंसिपल है। भावना हितकारी उद्योग लिमिटेड में प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर काम कर रही है। दोनों ही अपने-अपने संगठन में प्रबंध के नियंत्रण कार्य को समान तरीके से कर रही हैं। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए अक्सर एक दूसरे की राय, सलाह लेती हैं। प्रबंध के नियंत्रण कार्यों की किस विशेषता से उपरोक्त पैराग्राफ संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रबंध का जो कार्य है नियंत्रण, उस कार्य की कौन सी विशेषता यहाँ पर बात की गई है, कौन सी विशेषता की। नियंत्रण प्रबंध का एक मौलिक कार्य है।
या नियंत्रण एक लक्ष्य उन्मुखी कार्य है, या नियंत्रण एक व्यापक कार्य है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही होगा नियंत्रण एक व्यापक कार्य है। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि देखिए एक है स्कूल की प्रिंसिपल और दूसरी है कंपनी में। दोनों ही देखिए एक उद्योग में लगी हुई है और एक फर्म में एक स्कूल में लगी हुई है। इसका मतलब एक तो स्कूल तो होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक हो गया आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में ही कंट्रोलिंग की जरूरत हो रही है और क्योंकि कंट्रोलिंग की जरूरत हर जगह होती है, कंट्रोलिंग हर जगह होती है, इसलिए कंट्रोलिंग को कहा जाता है कि कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। तो यहाँ पर बात परवेसिव फंक्शन की ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्णयों को वांछित कार्यों में परिवर्तित किया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि प्रबंध के निम्नलिखित में से किस कार्य को करने से की जा सकती है? जो आपके निर्णय हैं, उनको वांछित कार्यों में परिवर्तित किया गया है या नहीं, इसकी पुष्टि प्रबंध कैसे करेगा? नियोजन करके करेगा, आयोजन करके करेगा, निर्देशन से करेगा या नियंत्रण से करेगा? तो वो देखेगा आपके कुछ स्टैंडर्ड बनाएगा और उसकी हेल्प से देखेगा कि वाक़ई में जो हमने सोचा था, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। तो ये होगा आपका कंट्रोलिंग में। और ये किस में होता है? कंट्रोलिंग में होता है कि आप पहले से स्टैंडर्ड बनाते हैं और देखते हैं कि कार्य हो रहा है उसके अकॉर्डिंग या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोलिंग इज द नीडेड एट लेवल। टॉप लेवल पर कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, मिडिल लेवल पर कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, या लोअर लेवल पर जरूरत होती है, सभी पर जरूरत होती है। तो कंट्रोलिंग की सभी लेवल पर जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिना स्वीट्स 1935 से ही गुणवत्तापूर्ण मिठाइयों के लिए एक प्रसिद्ध नाम है। बिना स्वीट्स के मालिक हर्ष पिछले 3 महीनों में बिक्री में गिरावट के कारण चिंतित थे। जब उन्होंने सेल्स मैनेजर से पूछताछ की, तो सेल्स मैनेजर ने बताया कि मिठाइयों की गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायतें थीं। इसलिए हर्ष ने मिठाइयों की सैंपल जांच के आदेश दिए। हर्ष द्वारा उठाए गए उस कदम की पहचान करें जो प्रबंध के कार्य में से एक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया क्या प्रदर्शन मानक निर्धारित किए, क्या वास्तविक प्रदर्शन का माप किया, या उन्होंने विचलन का विश्लेषण किया या सुधारात्मक कार्रवाई की? तो उन्होंने जो वास्तविक प्रदर्शन था उसको मेजर किया। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उन्होंने देखा कि जिस तरह से होना चाहिए, जो आपकी हर्ष ने मिठाई के सैंपल की जांच के आदेश दिए, मतलब मिठाई जितनी जैसी होनी चाहिए ऐसी है या नहीं। मतलब आप रियल में जो हुआ है काम उसको आप मेजर कर रहे हैं, उसको आप माप रहे हैं। तो इसका मतलब आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है? आप कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं? आप मेजर कर रहे हैं जो आपने रियल में प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू। नियंत्रण निम्न निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिणाम से संबंधित होता है, व्यक्ति से संबंधित होता है, चीजों से होता है, प्रबंधक से होता है। तो ये आपका रिजल्ट से संबंधित होता है क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट की बात होती है कंट्रोलिंग में कि आखिर आपका परिणाम क्या है, ताकि उन परिणामों को आप जो आपने सोचा था, जो आपने प्लान किया था, उनसे आप कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हम यहाँ पर टोटल कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं और इसके बाद हमारे हमारे 3 टॉपिक और बचे हुए हैं। उसके बाद फिर हमारे मॉक टेस्ट होंगे और साथ में हमारे प्रीवियस पेपर भी, पीवाईक्यू भी होंगे। तो आज हमें फिनिश करना है अपना यही टॉपिक। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा कंसोलिंग में? तो सबसे पहला होता है आपका टेकिंग करेक्टिव एनालिसिस डेविएशन सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहला होता है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, उसके बाद फिर एक्चुअल प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है। देन आपका एनालिसिस किया जाता है अगर डेविएशन आते हैं, और डेविएशन को सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। ए एन स्टेशनरी लिमिटेड पेंसिल, इरेजर,
जेल पेन, बॉल पेन आदि स्टेशनरी के विभिन्न आइटम बना रहा है। उत्पादन प्रबंधक घनश्याम उत्पादन की दक्षता के बारे में बहुत खास है, जिसे वह उत्पादित टुकड़ों की संख्या और एक बैच में दोषपूर्ण टुकड़ों की संख्या की गणना करके मापता है। ऐसा करके वह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो सीधा-सीधा क्या कर रहा है वो नियंत्रण कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो जितने भी आपके टुकड़े हुए हैं उनको वो माप रहा है और जहाँ भी मापने की बात आ जाती है कार्य के, तो वहाँ पर आपका नियंत्रण ही हो जाता है, क्योंकि नियंत्रण का ही वो एक स्टेप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट एट रुपीज 100 पर यूनिट इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस तरह के स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल होगा? देखिए स्टैंडर्ड आपके क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, क्वालिटेटिव हो सकते हैं, ठीक है, कोई से भी हो सकते हैं आपके, गुणात्मक भी हो सकते हैं, संख्यात्मक भी हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ किसकी बात हो रही है? 100 रुपए। तो 100 रुपए गुण की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी मात्रा की। क्वांटिटेटिव, तो स्टैंडर्ड्स कैसे हो सकते हैं आपके? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर यहाँ कॉस्ट की बात करें कि देखिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से गुड्स बनाना है कि उसकी कॉस्ट 100 रुपए आनी चाहिए। आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया, तो ये स्टैंडर्ड किस में आएगा? ये क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि आप इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो ये कैसा उदाहरण होगा? एक ये होगा आपका मात्रात्मक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि आपको ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी और ज्यादा से ज्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन दिए जाए, ताकि आप इनको अच्छे से समझ लें और जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाए। छोटे क्वेश्चन कम लिए गए हैं और जबकि बनाने आसान छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत इन बड़े क्वेश्चन को बनाने में, केस स्टडी बनाने में, मैचिंग वाले बनाने में लगती है। लेकिन फिर भी बस यही पर्पज है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पक्का हो जाए। वेलर्स वीड इंटरनेशनल 1965 से ही बेहतरीन वॉशिंग मशीन बनाने का जाना जाता है। जब पिछले वर्ष के मुनाफे में गिरावट आई, तो जो वेलर्स विंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट के मालिक थे श्री अहमद ने महाप्रबंधक से कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अन्य कंपनियों के उपयोग के अलावा सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात सहित अन्य कंपनियों की समग्रता रिपोर्ट तैयार करने को कहा। श्री अहमद द्वारा बनाए गए कदमों की पहचान जो प्रबंध के कार्यों से संबंधित है कीजिए। क्या कहा किया गया यहाँ? क्या प्रदर्शन मानक निर्धारित किए गए? क्या वास्तविक प्रदर्शन मापा गया? क्या भगवान का विश्लेषण किया गया या सुधारात्मक क्रिया की गई? देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर वास्तविक प्रदर्शन का मापन हुआ है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है यहाँ पर, कि जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसको उसने मापने के लिए कहा। क्या कहा उसने? उसने कहा अहमद से, महाप्रबंध से, कि आप आंकलन कर कीजिए, प्रदर्शन का आंकलन कीजिए, प्रदर्शन को मापिए, अनुपात निकालिए, ठीक है, रिपोर्ट तैयार कीजिए, तो आप वास्तविक प्रदर्शन देख रहे हैं, वास्तविक प्रदर्शन को माप रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नियंत्रण के अभाव में नियोजन निरर्थक है। नियंत्रण के अभाव में नियोजन भी क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है। यह कथन दोनों के संदर्भ में क्या दर्शाता है? तो प्लानिंग इज इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस हो जाता है प्लानिंग भी। तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ बोथ, केवल नियोजन के आवश्यक, ये नियोजन के ये बता रहा हूँ ओनली प्लानिंग इज एसेंशियल, क्या ये यह बताता है कि प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है? या ओनली कंट्रोलिंग इज एसेंशियल, या बताता है कि कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है? या बताता है कि दोनों ही जरूरी हैं? तो ये कथन बताता है कि दोनों ही क्या है? दोनों ही एसेंशियल हैं, दोनों ही आवश्यक हैं। क्योंकि देखिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग से पता चलता है कि आपने जो प्लानिंग की, क्या उसके अकॉर्डिंग काम भी हुआ, प्लानिंग का कुछ फायदा हुआ या नहीं।
और यदि आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो आप कंट्रोलिंग तभी कर सकते हैं अगर आपने प्लानिंग भी की थी, अगर आपने प्लान किया था कि हम 100 चीजें बनाएंगे और चीजें बनी आपकी 80, तो आप ये कंट्रोलिंग में क्या करेंगे, दोनों को मेजर करेंगे, क्या उतनी ही बनी जितनी सोची थी या उससे कम बनी है। इसका मतलब ये है कि हम प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना अधूरी है और कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना अधूरी है, तो दोनों ही यहाँ पर जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। मानक निर्धारित करने का मुख्य आधार है। मेन जो चीफ बेसिस है डिटरमाइन करने का स्टैंडर्ड्स, वो क्या है? क्वांटिटी ध्यान रखी जाती है, क्वालिटी ध्यान रखी जाती है, टाइम को ध्यान रखा जाता है, या ये सभी? तो इन सभी को जो मेन बेसिस होते हैं ये सभी होते हैं, क्योंकि आपके आधार जो आपके मानक हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और टाइम भी हो सकते हैं। टाइम क्या हो सकते हैं? टाइम का ये हो सकता है कि देखिए एक वर्कर को एक दिन में 8 घंटे काम करना ही करना है, और देखा जाता है क्या वो वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है या नहीं, ये कंट्रोलिंग हो जाएगा और ये स्टैंडर्ड हो जाएगा 8 घंटे। ठीक है, टाइम का हो जाएगा। क्वालिटी में हो जाएगा कि आपकी जो क्वालिटी है, जो आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं, वो सभी इससे कम क्वालिटी के नहीं होने चाहिए, सभी का वजन इतना होना चाहिए। या क्वांटिटेटिव हो सकता है कि एक वर्कर को एक दिन में 10 बॉक्सेस तैयार करने हैं, तो कोई से भी मानक हो सकते हैं, मानक का आधार कुछ भी हो सकता है, मात्रा भी हो सकता है, गुणवत्ता भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानक उत्पादन से जुड़ा है। स्टैंडर्ड इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। क्वालिटी, क्वांटिटी, या क्वालिटी एंड क्वांटिटी, या लेबर? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? दोनों ही जुड़े हुए हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही। क्वालिटी भी जरूरी है और क्वांटिटी भी जरूरी है, कितना बनना है और कैसे बनना है दोनों ही जरूरी हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा सम रीजन है यहाँ पर, देखिए कह रहे कंट्रोलिंग, कहा गया है कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग को ये नहीं समझना है कि ये लास्ट, कंट्रोलिंग जो प्रबंध का अंतिम कार्य के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? नियंत्रण एक व्यापक कार्य है, देखिए बात बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल ये नहीं सोचना है, कंट्रोलिंग को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अंतिम वर्क है। ऐसा नहीं है, ये बात सभी सही कह रहे हैं, इसको अंतिम कार्य नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा है आपका कंट्रोलिंग परवेसिव फंक्शन, बिल्कुल। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, स्कूल में भी कंट्रोलिंग की जरूरत थी और आपके उद्योग में भी जरूरत थी। तो कंट्रोलिंग क्या परवेसिव फंक्शन है? बिल्कुल सही बात है, परवेसिव फंक्शन है। तो इसका मतलब दोनों ही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ए बिल्कुल सही होगा, दोनों ही बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं। योजनाओं के अभाव में नियंत्रण करना अंधापन है। अगर योजना ही नहीं है, अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, अगर आपने क्या नहीं की, प्लानिंग नहीं की है, तो कह रहे हैं नियंत्रण करना बिल्कुल अंधापन होगा। ये दोनों, ये बात क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है ये कथन? भाई ये बताया जा रहा है कि अगर योजना नहीं है, योजना का अभाव है, आपने योजना ही नहीं बनाई, आपने प्लानिंग ही नहीं की, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग करना ही बेकार है। तो इसका मतलब क्या है? तो ये दिखा रहा है कि नियोजन जरूरी है या नियंत्रण जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो ये वही दिखा रहा है कि दोनों ही जरूरी हैं, दोनों आवश्यक हैं, बहुत एसेंशियल। योजना के बिना नियंत्रण अधूरा है और नियंत्रण के बिना आपका योजना भी अधूरी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रदर्शन का मापन कब सार्थक हो सकता है? जो आपका वास्तविक प्रदर्शन का मापन कब सार्थक हो सकता है? जब मानक निर्धारित किए गए हों, तब, या जब मानक निर्धारित नहीं किए गए हों, या जब मानक आवश्यकता से अधिक हों, या जब मानक आवश्यकता से कम हों। तो ये हो सकता है जब मानक निर्धारित किए गए हों, तभी आप मापन कर सकते हैं प्रदर्शन का। देखिए मतलब जो परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल में काम हुआ है, उसको आप क तब तक नहीं देख सकते
तब तक उसका मीनिंग सही नहीं निकाल सकते, जब तक कि आप स्टैंडर्ड नहीं बना रहे हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि भई एक वर्कर 1 दिन में 100 बॉक्स बनाएगा और आपने देखा कि रियल में कितने बॉक्स बने हैं, आपने देखा भई 99 बॉक्स बने हुए हैं, तो आप तभी तो देखेंगे कि हाँ, भई कार्य सही हुआ है या नहीं। बिना मानक के आपको क्या पता कार्य सही हो रहा है या नहीं। अब आपके मानक तो 100 है नहीं, कार्य किसी ने 150 भी करके दे दिया, 150 बॉक्स भी बना दिए, तो आप तो यूँ ही सोचोगे, आपको कोई ख़ास लगेगा ही नहीं। और अगर आपको पता है कि आपने सोचा हुआ है कि भई 100 बन सकते हैं बॉक्स और वो बन जाए 150, तब आपको असर पड़ेगा कि हाँ, भई हमारे वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए आपको मानक निर्धारित किए अगर मानक निर्धारित किए गए हैं, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, तभी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मीनिंगफुल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विपणन मानक से संबंधित है? बिक्री व्यय, पूंजीगत व्यय, मात्रा, श्रम कारोबार। तो यहाँ होगा बिक्री व्यय। सेल्स एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं? मार्केटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा वित्त और लेखा मानक से संबंधित है? वित्त और लेखा मानक से संबंधित कौन-सा होगा? सेल्स एक्सपेंसेस, पूंजीगत व्यय, तो ये होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? कौन-सा वित्त और लेखा मानक से संबंधित है? देखिए वित्त, वित्त कहाँ से आएगा? ठीक है? वित्त कहाँ से आएगा? कैपिटल क्या होगी? कौन-कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे? इनसे संबंधित होगा आपका वित्त से संबंधित होगा आपका कैपिटल व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the associated with the human resources management? Quantity, sales person performance, labor absenteeism और फ्लो ऑफ कैपिटल। मात्रा, बिक्री व्यक्ति का प्रदर्शन, श्रम अनुपस्थिति या पूंजी का प्रवाह। तो सही होगा श्रम अनुपस्थिति। लेबर एब्सेंटिज्म, ये किससे रिलेटेड होगा? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से, कि लेबर है या नहीं, लेबर कैसी है। ठीक है, ये एचआरएम का काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मापन में मानकों, स्टैंडर्ड मानकों में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? जो आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं, उन स्टैंडर्ड में कौन से गुण होने चाहिए? प्राप्त उद्देश्य योग्य होने चाहिए वो, मापने योग्य होने चाहिए, लचीले होने चाहिए या ये सभी? तो ये सभी गुण होने चाहिए। फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए, मेजरेबल भी होने चाहिए और अचीवेबल भी होने चाहिए आपके स्टैंडर्ड्स। ऐसे ना हो कि आप स्टैंडर्ड आपने ऐसे बना दिए कि एक वर्कर 100 बॉक्स बना सकता है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई हमारे तो 1000 आपको बॉक्स बनाने ही पड़ेंगे। तो ऐसे नहीं होने चाहिए, ये अचीवेबल नहीं होंगे। और ज़रूरत पड़ने पर ऐसा भी हो जाता है कि आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो लचीले भी होने चाहिए। ठीक है, तो सभी ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की होती है? जो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कंट्रोल हैज़? पॉजिटिव अप्रोच होती है, नेगेटिव अप्रोच होती है या ये दोनों होती हैं? तो ये कैसी होती है? आपकी नेगेटिव अप्रोच भी होती है और पॉजिटिव अप्रोच दोनों होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे ये भी होता है कि आपका जो कार्य सही नहीं हो रहा, वो सही भी हो जाता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका सही कार्य हो रहा है, उससे आपका कंट्रोल होने से आपका एम्प्लॉयी उससे कम भी परफॉर्मेंस देता है आगे। तो दोनों तरह की हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी कंट्रोलिंग। आगे बढ़ते हैं। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प टू, एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम होता है एक कुशल नियंत्रण प्रणाली। वो किस में मदद करती है? उद्देश्यों को प्राप्त करने में करती है, कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने में करती है, संसाधनों का कुशल उपयोग में करती है, सभी। देखिए इन सभी में, ये सभी बातें सही है, इनमें सभी क्या करती है? अगर एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली है तो वो इन सभी को प्राप्त करने में मदद करती है। ऑप्शन यहाँ पर
डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन इज कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा आपका सी। देखिए ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों होती है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, पहली बात तो आप इसमें ये देखते हैं कि आपने प्लान कितना किया था, तो आप क्या करें, बैकवर्ड लुकिंग देखते हैं कि आपका प्लान क्या था। फिर आप फ्यूचर में भी देखते हैं कि अभी फ्यूचर में ये जो अब हमारी परफॉर्मेंस कम रही है, ये जो हमें परेशानियां आई हैं, ये परेशानियां आगे नहीं आनी चाहिए। तो आप ये फ्यूचर लुकिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड देख रहे हैं, आप आगे देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर दोनों बातें की जाती हैं। और प्लानिंग में क्या होती है, वो होती है आपकी फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि उसमें ये देखा जाता है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्या कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है? तो ये गलत है, क्योंकि इसमें तो ये दोनों होता है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस होता है प्लानिंग। ये भी बात सही है। दोनों देखिए, ये तो बात सही कह रहे हैं भाई, प्लानिंग जो होगी विदाउट कंट्रोलिंग वो मीनिंगलेस होगी। ऐसा नहीं है, वो मीनिंगलेस नहीं होगी। क्योंकि ये मीनिंगलेस क्यों होगी, ये मीनिंगलेस नहीं होगी, गलत कह रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग तो आप कर सकते हैं। कंट्रोलिंग तो आप बाद में करेंगे, तो प्लानिंग तो आप कर सकते हैं ना कि आपको क्या करना है। तो ये बेकार कहाँ होगी, अगर आपने प्लानिंग कर ली, कंट्रोलिंग नहीं की, तो आपकी प्लानिंग तो ठीक है, कंट्रोलिंग आप आगे कर लेना। तो इसका मतलब आपका दोनों ही यहाँ पर क्या है, ये इनकरेक्ट है, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग इज द इनडिसिपेंडेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो नियंत्रण है प्रबंध का एक अनिवार्य कार्य है। क्या ये नियंत्रण एक अनिवार्य कार्य है? तो बिल्कुल सही बात है, अनिवार्य कार्य तो होता है, जरूरी होता है। कंट्रोलिंग ओनली completes one cycle of management process and improve planning in the next cycle। नियंत्रण प्रबंध प्रक्रिया के केवल एक चक्कर को पूरा करता है और अगले चक्र में नियुक्ति में सुधार करता है। ये तो बात गलत है कि नियंत्रण प्रबंध की प्रक्रिया के केवल एक ही चक्कर को पूरा करेगा और आगे के चक्र में नियोजन में सुधार करता है, नहीं। एक चक्कर को पूरा नहीं करता, ये बात गलत है। यहाँ इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही होगा। बोथ अससन, दोनों बातें तो सही है, क्योंकि हाँ सही कह रहे हैं, नियंत्रण प्रबंध की क्रिया करके केवल एक चक्कर को पूरा करता है, ठीक है। एक चक्कर पूरा करेगा नियंत्रण, और उसके बाद उसमें जो भी कमी हुई है उन उसको सुधार करेगा, आगे प्लानिंग में जो भी प्लानिंग करेगा उसमें उसको बदलाव करेगा। जैसे जो आज कमियां सामने आई हैं, आगे जो प्लानिंग होगी उस प्लानिंग में इन कमियों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब बातें तो सही है यहाँ दोनों ही, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहले वाले की नहीं है, मतलब ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सुधारात्मक कार्रवाई करना, वास्तविक प्रदर्शन का मापन करना, विचलन करना, और मानकों का वास्तविक प्रदर्शन में तुलना करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, कंपेयर करते हैं एक्चुअल को, या मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, या करेक्टिव करते हैं, या एनालिसिस डेविएशन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं करी गई है। दूसरा फिर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, दूसरा। सबसे पहले दूसरा आ जाएगा, मेजर करेंगे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस की अपने स्टैंडर्ड से। तो फिर कौन सा काम हो जाएगा आपका, फोर्थ काम हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आप जब इसको मेजर कर लेते हैं, तो अगर लगता है आपको लगता है कि यहाँ पर मेजर करने के बाद एनालिसिस करेंगे, अगर डेविएशन आता है तो उसको क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि कमी आई है तो ये कमी क्यों आई है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, करेक्ट एक्शन लेंगे, उस कमी को दूर करने के लिए एक्शन लेंगे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, वन, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
which of the following statement is not true for the important of the controlling? Which of the following statement is not true? कौन सा ट्रू नहीं है अगर महत्व की बात करें कंट्रोलिंग के? तो नियंत्रण के महत्व के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? नियंत्रण संगठन में व्यवस्था और अनुशासन का माहौल बनाता है। नियंत्रण, तो ये तो बात सही है। अगर सही आप नियंत्रण करें तो उसमें क्या होता है? अनुशासन का माहौल बनता है। नियंत्रण के बिना योजना नहीं, बेकार है। भाई ये गलत कह रहे हैं कि नियंत्रण के बिना योजना बेकार है। योजना के बिना नियंत्रण तो बेकार हो सकता है, लेकिन नियंत्रण के बिना योजना बेकार नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ये बी ही सही होगा, क्योंकि इसने कहा है कौन सा गलत है महत्व के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, यहाँ पर नियंत्रण के, ये इसका नियंत्रण का वो नहीं होगा, महत्व नहीं होगा। नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी गतिविधियों और प्रयासों को दिशा प्रदान करता है। ये तो सभी बात सही है। नियंत्रण का प्रयोग करके एक प्रबंधक संसाधनों की बर्बादी की क्षति को कम कर सकता है। ये भी बात सही है। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ बी ही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि बताइए कौन सा महत्व को लिए सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नियंत्रण प्रक्रिया में पहला चरण प्रदर्शन मानकों की स्थापना है। एक बार एक बार मानक निर्धारित हो जाए, उसके बाद अगला चरण वास्तविक प्रदर्शन की तुलना मानकों को करना है। विचलन को विश्लेषण करना नियंत्रण प्रक्रिया का चौथा चरण है। नियंत्रण प्रक्रिया में अंतिम चरण सुधारात्मक कार्रवाई है। तो क्या पूछा है यहाँ पर, कौन सा कथन गलत है नियंत्रण के बारे में? तो कौन सा गलत होगा? अगर एक बार मानक बन जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं, तो उसके बाद अगला चरण क्या होता है? वास्तविक प्रबंधन की तुलना मानकों से करना होता है। ये गलत है, क्योंकि फिर क्या होता है, अगर आपने स्टैंडर्ड बना लिए, उसके बाद आप मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। गलत पूछा था ना, गलत ही आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, तो इससे क्या होता है? हेल्प मिनिमाइज अ गुड, तो ये आ जाएगा आपका अ गुड कंट्रोल सिस्टम enables management to verify whether the standard sets are actual accurate of the objective। जजिंग द एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स का मतलब हो जाएगा आपका सेकंड से। ensuring order and discipline, it help the minimize the dishonest behavior of the part of employee by keeping a close check on their activity। अगर आप डिसिप्लिन की बात करें, वो कब आएगा? जब आप एम्प्लॉय पे ध्यान रखेंगे। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, controlling provide direction to the whole activity and effort of the achieving organizational goal। Accomplishing organizational goal, controlling measure the performance to ensure that each activity of the organization is directed towards achievement of predetermined goals। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्स वॉल्यूम, लेबर रिलेशंस, फ्लो कैपिटल एंड कॉस्ट। आपको फंक्शनल एरिया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, और ये एरिया आपका सेल्स वॉल्यूम। तो आप अगर सेल्स वॉल्यूम बना रहे हैं स्टैंडर्ड्स, तो ये कौन कहाँ काम आएगा? मार्केटिंग में, या प्रोडक्शन में सेल्स वॉल्यूम, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या फाइनेंस एंड अकाउंटेंस में? तो ये आएगा आपका सेल्स वॉल्यूम, मतलब मार्केटिंग में, कि आप कितने वॉल्यूम को बेच पा रहे हैं, कितने आपने सेल वॉल्यूम बनाया है। लेबर रिलेशनशिप की बात करें, तो लेबर 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 मनुष्य से संबंधित, और यह जाएगा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में।
फ्लो फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कैपिटल, तो ये आ जाएगा आपका फाइनेंस ऑफ अकाउंटिंग, और कॉस्ट आ जाएगा प्रोडक्शन की कॉस्ट। सही ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इलिस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन बिलो। आपको कंट्रोलिंग का स्टेप बताना है, जिसमें आपका पिक्चर बता रही है। पिक्चर किसको बता रही है? पिक्चर क्या प्रदर्शित कर रही है? प्रदर्शन माने निर्धारित करना, वास्तविक प्रदर्शन का मापन करना, विश्लेषण विचलन का विश्लेषण करना, या सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो सही ऑप्शन होगा एनालिसिस डेविएशन। आखिर अंतर जो आ रहा है, तो आप इस लेंस से अंतर को ढूंढ रहे हैं कि आखिर अंतर क्यों आ रहा है। तो ये किस तरफ इशारा कर रही है? ये इशारा कर रही है कि एनालिसिस ऑफ डेविएशन, विचलन का विश्लेषण करने से। नेक्स्ट देखते हैं। पहला कथन है आपका एसर्शन फर्स्ट है। एसर्शन फर्स्ट है आपका, नियंत्रण एक लक्ष्य उन्मुख उन्मुख कार्य है। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, बात सही है बिल्कुल। दूसरा, नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि किसी संगठन के संसाधनों का उपयोग पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्ति के लिए प्रभावी और कुशलता पूर्वक किया जा रहा है। तो दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण केवल व्यावसायिक संगठनों में आवश्यक है, बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर। क्योंकि इसको कहा गया था कि ये प्रवेशिव होता है। प्रवेशिव का मतलब नियंत्रण हर जगह, कंट्रोलिंग जो होती है हर जगह होती है। जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो। और ये कह रहा है यहाँ पर आपका कि नियंत्रण केवल व्यवसायिक संगठनों में ही जरूरी आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है सभी जगह। दूसरा देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है। इट इज द फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मेजर मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। ये तो बात यहाँ पर सही कही गई है कि कंसोलिंग क्या करता है? कंसोलिंग वापस से आपको प्लानिंग पर ले आता है, क्योंकि आपने प्लानिंग जो की थी, आपने प्लानिंग में सोचा था 100 यूनिट बनाएंगे, और रियल में जो आपकी बनती हैं, जैसे आपकी 75 बनी, आप इसको मेजर करते हैं, और मेजर करके इसके आप इससे कंपेयर करते हैं, तो वापस कंपेयर करने के लिए वापस आप प्लानिंग पर आ जाते हैं। तो ये सही है, लेकिन पहला गलत है। ऑप्शन आपका डी सही होगा कि एसर्शन ए तो है गलत, लेकिन आर है सही। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रबंध के ध्यान में केवल महत्वपूर्ण विचलन ही लाया जाना चाहिए। ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन शुड बी ब्रॉट टू नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के अगर देखें अंतर कैसे कैसे हो सकते हैं। अंतर, आपने स्टैंडर्ड बनाया कि एक लेबर हमारी एक दिन में एक लेबर हमारी 100 बॉक्सेस तैयार करेगी। ये आपने स्टैंडर्ड बना लिया, लेकिन आपने जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस आई आपकी 99। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई, 101 आई। तो आप यहाँ पर इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। मेजर करके आप देखेंगे कि भाई जो हमारा प्लान था, प्लान कितना था? प्लान था हमारा 100, और रियल में कितना बना है? 99। तो इसका मतलब कमी क्या रही? -1 की। एक बॉक्स की कमी आ रही है। और अगर आप यहाँ देखेंगे कि आपका प्लान क्या था? 100, लेकिन बने कितने आपके? 101। तो कितना डाइवेशन आ रहा है? आप कहेंगे +1 आ रहा है। तो ये क्या होते हैं? इनको हमें मीनिंगलेस कहना चाहिए। मतलब ये जो डेविएशन है, इसको मैनेजमेंट को नोटिस नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट को ये टेंशन नहीं लेनी कि कार्य सही नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट को ये नहीं देखना है कि मैं अब इस पर वो रिसर्च करे, वो यहाँ पर ध्यान दे कि आखिर गलती कहाँ रही। गलती कहीं नहीं है, इतना डेरिवेशन तो चलता है, इतना अंतर तो डिफरेंस चलता है, इतना अंतर होना ज़रूरी है कि जितना आपने सोचा उसमें 1 बॉक्स कम बन गया या 1 बॉक्स ज़्यादा बन गया। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है
कि आपका प्लान तो था 100 बॉक्स बनवाने का, लेकिन आपके बॉक्स बने केवल 80, तो यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। इसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रबंध के ध्यान में केवल महत्वपूर्ण विचलन ही लाए जाने चाहिए। अब देखिए ये तो महत्वपूर्ण विचलन है। क्यों? क्योंकि 20 का विचलन आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा। सोचा था 100 बॉक्स लेकिन बने केवल 80 बॉक्स। और अंतर कितने का आ रहा है? 20 का। तो ये तो बात ध्यान में लाने की है, लेकिन ये ध्यान में लाने की नहीं थी कि केवल 1 बॉक्स कम बना है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर असर्शन पहला सही कह रहे हैं। दूसरा समझते हैं, दूसरे में क्या कह रहे हैं? सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास कुछ भी नियंत्रित नहीं करने का परिणाम देता है। तो ये भी बात सही है कि सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास, अगर आप सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ भी नियंत्रित नहीं करने का परिणाम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि सब कुछ नियंत्रित करें। आप ये चाह रहे थे कि अगर आपका एक बॉक्स भी कम बना है, आप इसके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयी को डाँट लगा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयी यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाए और वो सोचेगा कि भई अब इस काम को हमें अच्छे करना है ही नहीं, इतनी तो कमी सबसे हो जाती है। लेकिन इन्होंने इतनी-सी बात पर ही काफ़ी हल्ला मचा दिया कि एक डेविएशन आ रहा है यहाँ पर, एक ही बॉक्स कम बना है, इसका मतलब हो सकता है वो आगे सही काम ना करे, तो क्या होगा? काम और भी खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी ये बात सही कही गई है, तो वे बातें दोनों सही कही गई हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कीर्ति कर्ण गोयल अपनी स्वयं की फर्म में बिक्री और उत्पादन दोनों विभागों को देखभाल करते हैं। वर्ष की शुरुआत में उन्होंने दोनों विभागों में मानक निर्धारित किए, स्टैंडर्ड पहले बना दिए थे साल के शुरू में ही। बिक्री विभाग के लिए उन्होंने 5 लाख इकाइयों की बिक्री का लक्ष्य रखा और लक्ष्य को तय करते समय उन्होंने देखा कि उत्पादन विभाग की सामान्य उत्पादन क्षमता 4 लाख थी। उत्पादन क्षमता कितनी थी? 4 लाख और उन्होंने स्टैंडर्ड कितना बना दिया? 5 लाख। गहन अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि बाजार में 1 लाख इकाइयों का माल खरीदा जाए। इस तरह श्री गोयल ने दोनों विभागों को संतुलन स्थापित किया। तो नियंत्रण के महत्व में से किससे उपरोक्त प्रकरण संबंधित है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो नियंत्रण के बिंदुओं की बात हो रही है, ये महत्व की जो बात हो रही है, नियंत्रण के महत्व की बात हो रही है, कौन-सा बिंदु आ रहा है यहाँ पर? संसाधन का कुशल उपयोग हुआ है यहाँ, या कर्मचारियों के प्रेरणा में सुधार हुआ है, या व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित हुआ है, या कार्रवाई में समन्वय को सुविधाजनक बना दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि कार्रवाई में समन्वय को सुविधाजनक बना दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? बैलेंसिंग कर दी है, तो उन्होंने फैसिलिटिंग करी है कोऑर्डिनेशन को एक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्योर फूड लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के संतुष्टि स्तर में सुधार लाने के लिए कई मानक तय तय किए, कई मानक बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? ताकि अपने ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार लाया जा सके। मुख्य मानक इस प्रकार थे: ऑर्डर संप्रेषित करने में लगा समय, ऑर्डर प्राप्त करने में लगा समय और ग्राहकों को टेबल पर लाने में लगा समय। इन मानकों के संबंध में ग्राहकों से फीडबैक लिया गया और इसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जानी थी। अब आपको बताना है कि नियंत्रण की प्रक्रिया के चरण का कौन सा चरण की यहाँ पर बातें हो रही हैं। प्रदर्शन मानक निर्धारित करने की बात हो रही है। वास्तविक प्रदर्शन की बात हो रही है। मापने की माप हो रही है कि कितना कार्य किया है, या विचलन का विश्लेषण करने की बात हो रही है, सुधारात्मक कार्रवाई की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रदर्शन मानक निर्धारित किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रदर्शन मानक है, उनका क्या किया जा रहा है? निर्धारण किया जा रहा है। उनको देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है कि आखिर आपको कितने समय में काम करना है, कितने में नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं।
राधा ने घर पर पका हुआ खाना पहुंचाने वाले डब्बा सेवा शुरू की है। राधा ने क्या शुरू किया है? घर पर पका हुआ खाना पहुंचाने वाला डिब्बा सेवा शुरू की है उसने, डिब्बा सेवा। उसकी माँ जो एक बेहतरीन रसोइया है, ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वे ऑर्डर के लिए दोस्तों और परिवार पर निर्भर थे और फिर मुंह जुबानी यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में एक कदम के रूप में गतिविधियां स्वस्थ, अच्छी गुणवत्ता, उचित भोजन की आपूर्ति और लाभ कमाने की उनकी योजना के अनुसार की जाती है। उन्होंने गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों बेंचमार्क रखने का फैसला किया, जिसके लिए वह काम करने का प्रयास करेंगी। प्रबंधन के एक कार्य पर ऊपर चर्चा की जा रही है। प्रबंध के इस कार्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। यह प्रबंध का पहला कार्य है जिसकी यहाँ पर बात हुई है। यह प्रबंध का अंतिम कार्य है जिसकी यहाँ बात हुई है। यह आगे यह आगे की ओर देखने वाला और पीछे की ओर देखने वाला कार्य है जिसकी यहाँ बात हुई है। इसकी आवश्यकता केवल व्यावसायिक संगठनों में ही होती है। तो सही क्या है आपका? ऑप्शन सी सही होगा। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखिए उन्होंने क्या किया है यहाँ पर, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों बैच बनाए हैं। दोनों तरह के उसने स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स कहाँ पर बनाए जाते हैं? कंट्रोलिंग में बनाए जाते हैं। और कंट्रोलिंग में जब दोनों ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, तो कंट्रोलिंग में प्लानिंग भी होता है और कंट्रोलिंग में आपका प्लानिंग में और एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो रही है? यहाँ पर कंट्रोलिंग ही हो रही है। और कंट्रोलिंग को ये कहा जाता है कि देखिए आपने रियल में काम कितना किया, उसको मैच किया जाता है प्लानिंग से। तो इसका मतलब क्या है? वापस हम पीछे देखते हैं, बैकवर्ड लुकिंग, और हम आगे भी देखते हैं कि हमने आज प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग के अनुसार हमने जो प्लानिंग की थी, हमने प्लानिंग करी थी कितने की? 100 बॉक्स बनाने की। बॉक्स हमारे बने हैं 99, सॉरी 90 बॉक्स बने, तो कितने कम बने? 10। तो ये 10 क्यों कम बने? तो हमें जिस कारण से ये 10 बॉक्स कम बने हैं, इन कारण को फ्यूचर में नहीं लाना है। जो कमी हमारे यहाँ पर रही, ये फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? करेक्ट एक्शन लिए जाते हैं, सही उचित कार्रवाई की जाती है और ये कंट्रोलिंग के अंदर सारा काम होता है। तो कंट्रोलिंग पीछे भी देख रही है प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ है नहीं, और अगर कार्य नहीं हुआ तो आगे ये परेशानी दोबारा सामने ना आए, ये परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट ना हो, तो इसके लिए हम आगे भी देख रहे हैं। इसलिए कंट्रोलिंग को कहा जाता है कि ये आगे देखने वाला भी होता है और पीछे देखने वाला भी होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमंग एलजी पेपर्स लिमिटेड में प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। कौन? उमंग। उमंग की बात हो रही है। और उमंग क्या थे? उमंग थे प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर। कंपनी ने बाजार में नए इको फ्रेंडली पेपर्स एक्स्ट्रा लॉन्च किए थे। उन्हें जनरल मैनेजर ने प्रतिदिन 5,000 एक्स्ट्रा बनाने का लक्ष्य दिया। कितने का लक्ष्य दिया है? 5,000 का। कर्मचारियों से ओवरटाइम काम करने की बजाय उमंग लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए। मतलब उमंग ने क्या किया कि ओवरटाइम पर भी कार्य कराया, लेकिन फिर भी लक्ष्य को पूरा नहीं करा पाए। जांच करने पर पता चला कि कर्मचारियों को इन इको फ्रेंडली पेपर्स स्ट्रॉ को बनाने के लिए सही प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग नहीं मिला था। सही ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया था उन्हें। तो उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होती? इसलिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इसलिए क्या किया गया? विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। प्रबंधन का वह कार्य जिसने उमंग को यह पहचानने में मदद की कि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। तो इसका पता कैसे पता चला? उमंग को कैसे पता चला कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि उसने मैच किया होगा। किससे मैच किया होगा? जितना उसको लक्ष्य दिया गया था,
5000 का लक्ष्य दिया गया था, तो उससे इसने कंपेयर किया होगा। और कंपेयर किस में की जाती है? कंपेयर मतलब आपने जो प्लान किया है उसकी कंपेयर, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है उसकी, दोनों की आपस में कंपेयर जो की जाती है कि प्लान क्या था और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो यह प्रबंध के कौन से काम में होती है? क्या ये योजना बनाने में होती है, आयोजन करने में, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग में होती है, निर्देशन में होती है, या नियंत्रण में होती है? तो ये होती है आपकी नियंत्रण में, कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग का यही तो काम होता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है? आपकी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है, और जो भी डिफरेंस कमियां आती हैं उन कमियों को फिर दूर किया जाता है। तो यही तो कंट्रोलिंग होता है। तो उसने कंट्रोलिंग किया, नियंत्रण किया, तभी तो पता लगा कि हाँ भाई कार्य उतना हुआ है या नहीं हुआ है। ऑप्शन क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भी एक केस स्टडी है, इसको ध्यान से रीड कीजिए और आंसर दीजिए। केया लिमिटेड एक बड़ा संगठन है जो देसी घी के एक लोकप्रिय ब्रांड का निर्माण करता है और इसे भारत के विभिन्न राज्यों में आपूर्ति करता है। वे प्रतिदिन 10,000 लीटर देसी घी बनाते हैं और 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और 1 लीटर के आकार के डिब्बों में पैक पैक करते हैं। उत्पादन प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक आकार के हर 10 डिब्बों में से एक को प्रतिदिन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जांच किया जाएगा। उपरोक्त पैरा में चर्चा की गई नियंत्रण प्रक्रिया का चरण बताइए। देखिए यहाँ पर कितने डब्बे बन रहे हैं? एक दिन में 10,000 लीटर देसी घी बन रहा है। ठीक है। और 250 मिलीलीटर लीटर 500 मिलीलीटर और 1 लीटर आकार के डब्बे भी पैक किए जा रहे हैं। और सुनिश्चित क्या किया है? उन्होंने कहा कि हर आकार के 10 डिब्बों में से एक डिब्बा, भाई जैसे कितने-कितने के हैं? एक तो है आपका 250 मिलीलीटर का डब्बा, दूसरा है आपका 500 मिलीलीटर वाला डब्बा और एक है आपका 1 लीटर वाला डब्बा। तो इसमें से ये डब्बे बन इनमें से 10 डब्बों में से 1, 10 में से 1 यहाँ और 10 में से 1 यहाँ डब्बा। 1 डब्बा इनमें से चेक होगा 10 में से 1। किसके लिए जाएगा ये? ये नियंत्रण की जाँच के लिए। प्रतिदिन गुणवत्ता की जाँच की जाएगी कि आखिर गुणवत्ता सही हो रही है, गुणवत्ता सही है या गुणवत्ता कम हो गई है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस पैरा में बताइए कि नियंत्रण प्रक्रिया का कौन-सा चरण की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए यहाँ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्या यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं ये बता रहे हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, या ये बता रहे हैं कि मेजर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि आपकी जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या है आप उसको यहाँ मेजर कर रहे हैं, या आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की विद स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या एनालाइजिंग डेविएशन, या आपके जो अंतर आ रहे हैं या उनको आप उनके विचलनों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने रियल में ये तो बना दिए है ना, उन्होंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि हमें स्टैंडर्ड क्या बना दिया उन्होंने कि 10,000 यहाँ पर डब्बे, आप 10,000 आपको देसी घी रोज बनाना ही है प्रतिदिन। ठीक है, 10,000 लीटर बनाना है। ये क्या किया उन्होंने? ये उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है? उसके बाद उन्होंने ये भी स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि इसको हम कैसे-कैसे डिब्बों में बनाएँगे, ये भी बना दिया है। लेकिन अब वो जो बात कर रहे हैं, जाँच की बात कर रहे हैं। अब वो जाँच कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड हैं, जो हमारा कार्य है, वो उस लेवल का है जिस लेवल पर हमने सोचा था या नहीं? वो उस लेवल का कार्य यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, आपको मैं टाइम देता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए?
टाइम आउट। तो देखिए इसका आंसर जो सही होगा वो होगा आपका बी। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो क्या कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को वो मेजर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमने जो मानक बनाए थे, क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, अब इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ मेजर कर रहे हैं। तो ये हुई आपकी आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जल्दी ही चैनल पर आप बने रहें, जल्दी ही आपके मॉक टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। बस ये आपके जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर और हो जाए, उसके बाद फिर सीधे हम क्या करेंगे, सीधे हम पहुँचेंगे आपके मॉक टेस्ट पर और प्रीवियस पेपर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।